Hello students, in today's video we are going to cover the entire chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom and summarize it completely. तो ये chapter चालू होता है with the meaning of the word apartheid. Apartheid क्या होता है बेटा? Apartheid is a political system that separates people according to their race. Basic शब्दों में मतलब इसका है कि कलर के बेस पे, रेस के बेस पे लोगों को सेपरेट करना, डिस्टिंग्विश करना. जैसा कि हमको पता है अभी बहुत रिसेंट पास्ट तक भी लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे. इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी जगहों पे चलता है डिस्क्रिमिनेशन, बट उस लेवल का नहीं चल रहा है जिस लेवल का थोड़ा टाइम पहले तक रहा था, राइट. जो ब्लैक लोगों के साथ द थिंग्स दैट वर हैपनिंग, उनको स्लेव्स बना के रखा था. दे वर नॉट अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल कम्युनिटी. वाइट पीपल वर रूलिंग, दे वर द ऑपरेसर्स. वाइट लोग ऐसा टॉप पे हैं, ऑपरेसर्स हैं, और ब्लैक लोग बेचारे नीचे हैं, ऑपरेस्ड हैं. और वाइट लोग ब्लैक लोग को ऑपरेस कर रहे हैं. एंड ये सब चल रहा था until very recently in history. एंड आज की डेट में भी लोगों के मन में ये प्रेजुडिसेस, ये अननेसेसरी हेट कहीं ना कहीं है, और इस चीज़ को बेटर हो रही है, बट धीरे धीरे करके और बेटर हमको बनाना पड़ेगा. एंड उसमें सबसे बड़ा पार्ट की बहुत एक सबसे बड़ा, या फिर हम कह सकते हैं, नहीं भी कहें अगर तो सबसे इम्पॉर्टेंट भी नहीं कहें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करा है नेल्सन मंडेला जी ने. अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सबसे नहीं बोलते हम, कॉज बहुत बहुत सारे लोग होते हैं हर रेवोल्यूशन के पीछे जिनके नाम भी भूल जाते हैं हम लोग. लेकिन नेल्सन मंडेला जी का एक ऐसा नाम है जो हमको पता है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करा था. एंड ही ऑल्सो डिड ग्रेट स्ट्रगल. नेल्सन मंडेला जी की स्टोरी इज अमेजिंग. और अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर के टाइटल में है, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है. ऑटोबायोग्राफी मतलब मैंने लिखी है और मैंने अपनी ही बारे में लिखी है कहानी, अपनी कहानी लिखी है मैंने अपनी जिंदगी की. तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी, है ना. बायोग्राफी किसी इंसान की जिंदगी की कहानी होती है, ऑटोबायोग्राफी मतलब मैं ही अपनी ही जिंदगी की कहानी लिख रही हूँ. तो ऐसे नेल्सन मंडेला जी ने वो कहानी लिखी है. एंड यहाँ पे अब चैप्टर के स्टार्टिंग में हमसे पूछते हैं कि बेसिक बेसिक चीजें आपने सुना है क्या नेल्सन मंडेला जी के बारे में, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में. तो हाँ भाई, हमने सुना हुआ है. मेन हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से चालू होता है बेटा 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर. बहुत अच्छा सुंदर सा ब्राइट एंड क्लियर सा दिन था. और ये अब जो है ना आए करके लिखा है, तो जहां भी आए लिखा है, मैंने आपको बताया ऑटोबायोग्राफी का मतलब है खुद की लिखी हुई स्टोरी, खुद की ही जिंदगी की. तो नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी का ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, छोटा सा पार्ट है. तो जहां भी आए आ रहा है, इसका मतलब नेल्सन मंडेला जी खुद ये बात कह रहे हैं. तो ये वो कह रहे हैं कि उस दिन बहुत सारे दुनिया भर के डिग्नेटरीज, लोग, लीडर्स आए थे इनॉग्रेशन वाले दिन उनको रिस्पेक्ट पे करने. 10th मई का दिन बहुत ही उनके लिए अच्छा दिन था. जो सेरेमनीज हैं वो बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन के बने हुए एम्फी थिएटर में हुई थी, यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया के अंदर. एंड यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा दिन था, बिकॉज वाइट सुप्रीमेसी अब गिरने वाली है. और एक रेनबो गैदरिंग थी, अलग अलग कलर्स के लोग. अलग अलग कलर्स कैसे, आपको वाइट लोग पता है, आप लोग को ब्लैक लोग पता है, और हम लोग जो हैं इंडियंस हैं, मतलब हमको बोलते हैं कलर्ड पीपल. अब कलर्ड पीपल का ये मतलब नहीं कि हम पिंक ब्लू ग्रीन कलर के हैं. कलर्ड का मतलब है हम कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, हमारी ब्राउनिश सी स्किन टोन है, राइट. तो दैट इज द थिंग. तो सब कलर के लोग जो हैं, है ना, कलर सब कलर के मतलब पिंक ब्लू ग्रीन लोग नहीं, सब कलर के लोग मतलब हर स्किन टोन के लोग जो हैं ऑलमोस्ट वहां पर थे. एंड नेल्सन मंडेला जी के साथ कौन कौन गया था उस दिन, याद रखना है, उनकी जो डॉटर है ज़ेनानी, वो उनके साथ गई थी उस ऑटम डे पर. ऑटम डे, यहाँ पे ऑटम डे भी था, ठीक है, ऑटम मौसम का भी था. और ऑटम इसीलिए भी बोला जाता है कि ऑटम सिंबलाइजेस चेंज, ठीक है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स में भी आपने पढ़ा होगा, चेंज सिंबलाइज करता है ऑटम, राइट. अब बताते हैं हमको कि पहले डी क्लर्क ने अपनी ओथ ली, फिर उसके बाद डी क्लर्क जी ने, फिर थाबो मैप्की जी ने अपनी ओथ ली, है ना, स्वोन इन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. देन पहले सेकंड प्रेसिडेंट ने ओथ ली डी क्लर्क ने, फिर थाबो मैप्की फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, और फिर फाइनल टॉप मोस्ट पोजिशन ऑलमोस्ट इज नेल्सन मंडेला जी की एज प्रेसिडेंट. तो फिर वो आए अपनी ओथ लेने, और अपनी ओथ में बोलते हैं ना कि मैं देश के लिए समर्पण हूँ, ये करूंगा वो करूंगा. तो उन्होंने अपने देश के लिए बोला कि I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. तो वो अपने आप को, अपनी जिंदगी को डिवोट कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपहोल्ड करेंगे और
देश के लोगों के लिए भी सब काम करेंगे, राइट। अब वहाँ पे जो असेंबल्ड गेस्ट थे उन्होंने उनको उन्होंने एक बहुत प्यारी सुंदर स्पीच दी और उन्होंने ये करा, इसमें बहुत जो मतलब समझदार लोग होते हैं ना और बहुत जो गुड स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद क्रेडिट नहीं रखते, वो दे देते हैं दूसरों को क्रेडिट कि भैया आप रख लो क्रेडिट, हमको नहीं चाहिए कोई क्रेडिट, राइट। एंड ही गेव द क्रेडिट टू द पीपल कि ये पूरी मतलब उन्होंने इतने साल जेल में बिताए, उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना संघर्ष किया, इतने सैक्रिफाइसेस करे, इतनी अपनी जान पे खेल के लड़े वो ये सब स्लेवरी और ये रेसिज्म और अपार्थीड को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब चीज़ हो गई तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जाके स्टेज पे बोला कि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है, पूरी दुनिया की जीत है, पूरी दुनिया की विक्ट्री है ना। तो दैट इज़ अ ग्रेट ग्रेट स्पीकर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है वो कहते हैं कि हमने फाइनली अचीव कर लिया अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, पॉलिटिक्स में वो आ चुके हैं एंड यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि सब तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को वो ख़त्म कर देंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन कलर, नॉट बेस्ड ऑन जेंडर, नॉट बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, कुछ भी चीज़ पे बेसिस में, मनी, किसी चीज़ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में, राइट। तो वो कहते हैं कभी अब ऐसा नहीं होगा एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका करके बहुत ही शानदार वो स्पीच देते हैं, ठीक है। तो अब थोड़े मोमेंट्स बाद क्या होता है, उन लोगों ने ऊपर देखा और ऊपर वहाँ पर आसमान में एक जो ट्रूप कैरियर्स हैं वो आ गए थे, फाइट यहाँ पे जो जेट्स हैं उनका बहुत प्यारा सा स्पेक्टेकुलर सा डिस्प्ले है, ऐसा ये शेवरॉन पैटर्न में कि एक प्लेन आगे है, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा वी पैटर्न में जो जेट्स हैं वो आ गए हैं, इम्पाला जेट्स, और मिलिट्री भी अपनी लॉयल्टी शो कर रही है कि वो भी नेल्सन मंडेला जी के साथ में है। थोड़े मोमेंट्स पहले ही साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स थे वो आकर के उन्होंने भी बोला था कि हम नेल्सन मंडेला जी आपको फुल सपोर्ट करते हैं। अब नेल्सन मंडेला जी इस सब चीज़ों के बीच में ऐसा नहीं बह गए कि इमोशंस में इंसान बह जाता है ना कि यार कितने अच्छे लोग हैं, उनको पता है अच्छे लोग हैं, पर उनको ये भी पता था कि अगर थोड़े टाइम पहले सेम जगह पे वो खड़े होते तो यही सेम पुलिस ऑफिसर्स उनको बिना किसी बात के शायद जेल में डाल देते, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर, हिज स्किन टोन। तो वो ये बात भूले नहीं थे कि थोड़े टाइम पहले तक ही ऐसी बातें थी साउथ अफ्रीका में, अब थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं। वो दिन में उस दिन 2 नेशनल एंथम्स बजी, है ना, द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिकेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब इन लोगों को एक दूसरे की नेशनल एंथम नहीं आती थी उस टाइम तक, बट सबको सारी नेशनल एंथम आने लगेंगी क्योंकि अब से मतलब ये लोग गाएंगे नेशनल एंथम अच्छे से। अब जिस दिन इनॉग्रेशन था तो नेल्सन मंडेला जी वाज ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इमोशंस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर थॉट्स आ रहे थे रिलेटेड टू हिस्ट्री। और वो यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जो भी लोग उनके पहले आए थे उन्होंने बहुत हेल्प करी इन रिमूविंग दिस अपार्थीड सिस्टम। सोच के रूह कांप जानी चाहिए बेटा कि मतलब स्लेव बना के रखा था लोगों को, लोग ही है ना वो, भले उनका कलर कुछ भी हो स्किन कलर, पर ब्लैक लोग हैं तो ब्लैक स्किन टोन है तो क्या, तो उनको स्लेव बना दिया था। सोच के एकदम एकदम खून जलना चाहिए कि क्या कर रहे थे वो लोग, चल क्या रहा था, कैसे ऐसे लोगों को खरीद बेच सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे, स्लेव्स बना रहे, कर क्या रहे थे वो लोग। गुस्सा आना चाहिए सीरियसली, अगर ये चैप्टर सही से समझ में आया तो गुस्सा आना चाहिए दिल से कि ये करा क्या था लोगों ने, किसने हक दिया कि उन इंसानों को इस तरीके से ट्रीट करा जाए। बट बहुत बहुत मतलब हमारी सोच के परे मैं बता रही हूँ बेटा, हम सोच नहीं सकते, उससे भी बुरा हुआ था ब्लैक लोगों के साथ, बहुत खतरनाक हुआ था। और अब ये सारी की सारी चीज़ें फाइनली ख़त्म हो रही हैं, फाइनली फाइनली ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं एंड फाइनली सब चीज़ें बेटर हो रही हैं, ये नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। और वो कहते हैं कि वो जो दिन है वो नहीं आ पाता अगर हज़ारों पेट्रियट्स, हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स इस सब के लिए फ़ाइट नहीं करते। और दुख की बात ये है कि वो फ्रीडम फाइटर्स अब मर चुके हैं, तो इसीलिए वो देख भी नहीं सकते, एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते ये सारी जो फ्रीडम अब मिल चुकी है उसको, क्योंकि अब वो है ही नहीं ज़िंदा, तो कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे, राइट। तो ये बहुत एक वो चीज़ है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो लड़े, उनको पता था शायद कि वो उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ टाइम में नहीं मिल पाएगा ये सब इक्वालिटी वगैरह, फिर भी वो लड़े।
इसमें बहुत बहुत गट्स लगते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, गट्स वर्ड्स से भी बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि हम सोच भी नहीं सकते कि उनको पता था उनके जीते जी शायद मिलेगा भी नहीं फ्रीडम, पर फिर भी वो लोग लड़े, राइट। एंड यहाँ पे द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग वुंड, ये वुंड आज तक चल रहा है, आज भी आप देखोगे रेसिज्म चलता है, आज भी आप देखोगे लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी और हम सबकी है, कि जो माइंड में थोड़े बहुत अभी भी चीज़ें रह गई हैं रेसिस्ट, उनको धीरे धीरे करके, है ना, सभी लोग हटाएं थोड़ा थोड़ा अपने थोड़ा करके अपने लाइफ से, है ना, और डेकेड्स लग जाएंगे, शायद जनरेशन्स लग जाएंगी इतना खतरनाक चीज़ों को अंडू करने में, राइट। एंड फिर उसके बाद यहाँ कुछ नाम लिखे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो बने बिकॉज इतनी सारी खतरनाक खतरनाक चीज़ें हुई, और वो इन लोगों को और फ्रीडम फाइटर्स को कहते हैं कि ये जेम्स हैं। ये मतलब जेम्स मतलब टॉफी नहीं, जेम्स मतलब ऐसे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, कि एमरल्ड, सैफायर और रूबी और है ना डायमंड्स, इस तरीके के ये लोग हैं, राइट। एंड इतना खतरनाक खतरनाक चीज़ों से शायद गो थ्रू करना पड़ता है, तभी जाके इतने अच्छे लोग बनते हैं, हीरे जैसे, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, राइट। उसके बाद वो कहते हैं कि इन सब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और इन सब से इन्होंने एक बहुत बड़ी बात चीज़ सीखी है कि करेज क्या होता है। करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको कभी डर नहीं लगे, करेज का मतलब होता है ट्रायम्फ ओवर फियर, कि आपको डर तो लगेगा पर आप उस डर से रुको नहीं, आप आगे बढ़ते जाओ अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ, राइट, अपने लक्ष्य की तरफ, है ना। तो दैट इज द थिंग। यहाँ पर वो कहते हैं कि हेट करना सिखाया जाता है हमको, लव करना हमको ऑलरेडी आता है। लव इज लाइक एन इमोशन जो हमारे अंदर है, एम्बेडेड है, हम सबको आता है प्यार करना, लेकिन हेट करना, नफरत करना सिखाया जाता है हमको। और वो सिखाते कौन लोग हैं? जिनका उसके अंदर फायदा होता है। अगर आपसे कोई भी पावर वाला इंसान आके कह रहा है कि इसको हेट करो, ये ऐसा वो वैसा, ये कंट्री ऐसा, ये रिलीजन ऐसा, ये कुछ भी ऐसा, तो आप थोड़ा दिमाग खोल के सोचो अपना कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसमें उनका क्या फायदा है। हो सकता है उनको करोड़ों अरबों पैसे मिल रहे हैं उस चीज को करने के, प्रमोट करने के, कि आप लोग आपस में लड़ते रहोगे, ऊपर वाले जो बैठे लोग हैं उनकी जेबें भरती रहेंगी, और नीचे जितने भी लोग हैं मर कट रहे हैं, उनको फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ये बात कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि लव वी ऑल नो, हेट हमको सिखाया जाता है। हेट कोई ऐसा इमोशन नहीं कि आ जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, बड़ों को भी सिखाया जाता है कि इसको हेट करो, ये तुमसे अलग है, ये तुम्हारे से अलग जेंडर का है, रिलीजन का है, कास्ट का है, कलर का है, कंट्री का है। हमको ये सिखाया जाता है। रियलिटी में देखो तो हम अलग नहीं है। आप कोई भी कंट्री से देख रहे हो, आप कोई भी जेंडर के हो, आप कोई भी एज के हो, हम अलग नहीं है। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ट्रूथ। सारे इंसान, इनफैक्ट सारे जानवर भी, सभी सब लिविंग बींग्स हम एक ही हैं, नेचर से बने हैं ना, वही 5 एलिमेंट्स है, धरती जल अग्नि वायु आकाश। अलग कहाँ से हुए? साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, किसी भी लेवल पे आप देख लो, हम अलग नहीं है। हमको सिखाया जाता है हेट करना। नेल्सन मंडेला जी बताते बच्चों के अंदर थोड़ी ना होता है हेट, बड़ों के अंदर होता है, तो बड़ों के अंदर डाल दिया जाता है। दैट इज द थिंग, है ना। अब वो कहते हैं कि ये है उनकी पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात, कि वो प्रिजन में थे इतने साल, और उसके बावजूद 27 शायद ईयर्स, मतलब सोच के डर लगता है। 27 मिनट्स में आई वुड तो डाई, मतलब ऐसी जगह पे सोच के ही डर लगता है। वो 27 ईयर्स वहां पे रहे, फिर आके और लड़े, वहां पे भी लड़े, आके बाहर भी और लड़े, अंदर भी लड़े, हर जगह लड़े, और इतना उनने करेज दिखाया। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि उनके अंदर ह्यूमैनिटी के अंदर जो बिलीफ है वो है उनके अंदर। हर इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक अपनी फैमिली की तरफ, एक अपनी कंट्री की तरफ। लेकिन दुविधा ये है कि ब्लैक लोगों को उस जमाने में ऑप्शन नहीं था कि वो दोनों चीज़ों को फुलफिल कर पाए। अगर उन्होंने चूज करा कि वो अपनी फैमिली के ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेंगे, तो वो लड़ने नहीं जा सकते बाहर, वो पेट्रियट नहीं बन सकते, वो फ्रीडम फाइटर नहीं बन सकते। अगर उन्होंने सोचा कि कम्युनिटी की हेल्प करेंगे, फ्रीडम फाइटर बनेंगे, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, तो वो फैमिली के लिए ड्यूटीज कैसे फुलफिल करेंगे जेल से। तो दैट इज द थिंग, कि उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो दोनों ड्यूटीज फुलफिल कर सकें, जैसा कि हमारे पास और सब लोगों के पास होता है, वैसा उनके पास नहीं था ऑप्शन कि वो अपने दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर पाए। अब वो कहते हैं नॉर्मली जब वो बच्चे थे तो उनको पता भी नहीं था कि उनके पास फ्रीडम नहीं है। बचपन में क्या होता है कि पापा ने अलाउ कर दिया, खेलने जाओ लेट रात तक, तो फ्रीडम है। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनको रियलाइज हुआ कि ये कोई फ्रीडम नहीं होती है। फ्रीडम असली क्या होती है? अपने हिसाब से जिंदगी जीना। अगर आप कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहे हो, कुछ अनलॉफुल नहीं कर रहे हो, तो जेल में आपको नहीं डाला जाएगा। दैट इज फ्रीडम, कि आप
जिंदगी अगर अपनी लॉफुल अच्छे से जी रहे हो तो यू कैन मैरी whoever you want to, you can choose a career whatever you want to, you can live wherever you want to. That is the real freedom, to live with dignity and with self respect, है ना. तो इसका उनको पता चला कि नहीं है उनके पास ये फ्रीडम, और उनके जैसे दिखते जो लोग हैं उनके पास भी नहीं है, तो इसीलिए उनने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी इसी हंगर फॉर फ्रीडम में. और फिर उनको फ्रीडम का हंगर इतना उनको था कि फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, पर्सनल लाइफ की, और वो कम्युनिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना उन्होंने चूज कर लिया. उनको पता भी नहीं था पर उन्होंने चूज कर लिया है. एंड वो फैमिली लविंग हस्बैंड से एक इंसान बन गए जिसका घर नहीं है. वो एक लाइफ लविंग मैन से एक मॉन्क की तरह जीवन जीने के ऊपर वो मजबूर हो गए. एंड वो कहते हैं कि फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल. अगर किसी एक के पास फ्रीडम नहीं है तो वो कहते हैं उनके पास भी फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम सबके पास होना चाहिए. एंड फ्रीडम ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर मैंने आपको बोला कि आप छोटे पिंजरे में हो अभी, कोई बात नहीं, आपको बड़ा पिंजरा दे देती हूँ, आपके पिंजरे में PS5 भी रख देती हूँ, तो खुश हो जाओगे क्या? नहीं, पिंजरा होना ही नहीं चाहिए. दैट इज फ्रीडम, राइट. बड़ा पिंजरा इज नॉट फ्रीडम. ठीक है, तो ये वाली बात है. उन्होंने ये लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आई न्यू द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. ऑप्रेसर वाइट पीपल, ऑप्रेस्ड ब्लैक लोग. वाइट लोग तो ब्लैक लोग तो वाइट लोगों से ऑप्रेस्ड हैं, तो ये तो दबे हुए हैं, ये तो कैद में है ब्लैक लोग. लेकिन वाइट लोग भी, उनको भी फ्रीडम चाहिए. क्यों? किससे फ्रीडम चाहिए? उनको अपनी छोटी सोच से फ्रीडम चाहिए, उनको अपने प्रेजुडिस से फ्रीडम चाहिए. प्रेजुडिस क्या होता है बेटा? प्रेजुडिस होता है जब आप किसी को हेट करो विदाउट एनी रीजन, एंड उससे उनको फ्रीडम चाहिए. अगर कोई इंसान जिसको खरीद बेच दिया गया तो वो भी, उसकी इंसानियत खत्म हो गई, वो इंसान नहीं बचा. सिमिलरली किसी इंसान ने अगर दूसरे इंसान को खरीद बेच दिया तो वो खुद भी तो दानव बन गया, वो खुद भी तो इंसान नहीं बचा, उसकी भी तो इंसानियत मर गई. तो दोनों को ह्यूमैनिटी चाहिए, दोनों को इंसानियत चाहिए, दोनों को फ्रीडम चाहिए. एंड किसी को किसी पे नहीं करना चाहिए जुल्म. सबको इक्वालिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अच्छे से साथ में रहना चाहिए. दैट इज द मैसेज ऑफ दिस वंडरफुल चैप्टर. नेल्सन मंडेला जी की स्टोरी और इन सब पेट्रियट्स की स्टोरी बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है. आई होप आपको अच्छी लगी हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आई एम लीशा ठाकुर, योर इंग्लिश एजुकेटर हियर एट अनअकैडमी, साइनिंग ऑफ. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय.